बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बात कांग्रेस की भी होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सदमे में डूबी हुई है और जो सदमे में डूबा हुआ होता है उसके अंदर ही घमासान शुरू हो जाता है। कार्यकर्ता पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम में स्थित दफ्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच पप्पू यादव नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए पहुंच गए। वो जमीन पर बैठ गए और मनाने की कोशिश करने लगे। तस्वीरें भी आप देखें, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक ना सुनी। बजाय पप्पू यादव वापस जाओ और टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा दिए। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के 43 नेताओं को नोटिस दिया है। इन नेताओं में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इन सभी को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। पार्टी नेतृत्व के इस कदम पर पार्टी में जमकर असंतोष उभर आया है। नोटिस से नाराज होकर नेताओं ने बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में धरना दे दिया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने के लिए मांग उठाई। पहले थोड़ा सा ये तस्वीरें देखें, फिर इस पर चर्चा करते हैं। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? समझाओ, क्या समझाएंगे हमको? आप हमको धमकी दे रहे हैं। आप हमको धमकी दे रहे हैं। क्यों धमकी? क्या कर रहे हैं? क्यों धमकी दीजिएगा हमको? आपने क्या कहा? इसको समझाओ। ये देखो ना कैसे लेटे हैं। नहीं, पप्पू यादव वापस जाओ। बाबू भी उतने ही दोषी हैं जितने राजेश राम भी छोड़ और देवेंद्र यादव। आप लोग का कांग्रेस कोई सेंटिमेंट नहीं है। प्रवीण कुशवाहा जी एनएसवाई यूथ कांग्रेस से जुड़ा लोग और कांग्रेस में जिसका समर्पण है उसको हम लोग अब स्वीकारेंगे। कोई बाहर आ जाएगा, हम लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। किसी नहीं, आप लोग साथ मिलकर बैठे हैं। आप गाड़ी सुधरिएगा, आप गाड़ी सुधरिएगा। आप हमको धमकी दे रहे हैं। आप एक दलित को धमकी दे, आप दलित को धमकी दे रहे हैं। आप धमकाने का काम कर रहे हैं। अब जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है और बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और पप्पू यादव तो जमीन पर सिर्फ बैठे नहीं हैं, वो बकायदा लौट जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है। विजय जी, कृष्णा अलावरू से क्यों नहीं सवाल पूछती है पार्टी? कृष्णा अलावरू कौन है? राहुल गांधी के सबसे बड़े सहयोगी जो है वो है ना। तो बीच में ही हटा दिया था ना। क्यों हटा दिया? आपने कांग्रेस का जो अध्यक्ष है बिहार का, उसको आपने रातों रात हटा दिया। अशोक गहलोत से पूछा जाना चाहिए जवाब। तो अशोक गहलोत को चार्ज मिला था, उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया था। पूरा चार्ज अलावरू से अशोक गहलोत ने लिया। वहां उन्होंने कैंप किया। बाद में उनके सहयोग के लिए अजय माकन भी गए, दिग्विजय सिंह भी वहां पर घूम फिर के आए होटल में। जब चुनाव सिर पे खड़ा हो जाए तब सारे मैनेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की। उस वक्त क्यों नहीं की जब चुनाव प्रचार का काम शुरू हो? उस वक्त क्यों नहीं की जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था? उस वक्त क्यों नहीं की जब महागठबंधन में संयोजन बनाने की स्थिति थी? आखिर के 10-11 दिन में लाकर अगर आप अशोक गहलोत को कोई जिम्मेदारी दे दें या पप्पू यादव नतीजों के बाद जमीन पर लौट जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पप्पू यादव वहाँ है किस लिए भाई? 3 में 13 में पप्पू यादव निर्दलीय है। उनको फोन घुमा के ही पूछना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी कुटाई नहीं कर रहे हैं, ये कम आराम कर रहे हैं उन पर। मैं इस पर थोड़ा वो ना कांग्रेस पार्टी के हैं, वहां पर उनको जाकर के प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या है? आपने प्रदेश के नेताओं को तो नोटिस दे दिया विजय जी, लेकिन सवाल यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उनसे आपने क्या सवाल पूछा? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अच्छी तस्वीर है कांग्रेस ऑफिस की। और यदि ये तस्वीर चुनाव से पहले होती तो कांग्रेस की स्थिति ये नहीं होती। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस दिन गुस्से में आएगा, जिस दिन अपने नेतृत्व से सवाल करेगा, कार्यकर्ता बचा हुआ है, जो भी है, ये भी तो लोग हैं ना जो बचे हुए हैं। नहीं, वोट तो मिला ही है ना, ठीक ठाक वोट मिला है, उनको कोई इतना खराब वोट नहीं मिला। लेकिन जो लोग आज नाराज हो रहे हैं वो उसी दिन नाराज हो जाना चाहिए था जिस दिन टिकट का बंटवारा हो। उस दिन कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, उस दिन कोई बात नहीं हो रही है। फिर कृष्णा अलावरू साहब को तो बीच में ही हटा दिया। ये भी अलग होता है कि राहुल गांधी जी ने जिस आदमी को भेजा उसको बीच में हटा दिया गया। फिर अशोक गहलोत जी आ गए, फिर अजय माकन जी आ गए, फिर समीर जी के एक और मित्र, क्या नाम उनका, दिग्विजय सिंह जी आ गए। फिर दोनों ने होटल में बैठ के बड़ी विचार मंथन के, ये समीर जी ने बड़ा बताया था। और पप्पू यादव तो अभी कांग्रेस के एमपी भी नहीं है, निर्दलीय एमपी है। कांग्रेस ने उनका साथ, मतलब ये तो बेचारे कांग्रेस के लिए इतना काम कर रहे हैं, जिसको टिकट नहीं दिया वो भी कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं। और जिनको चिंता करनी चाहिए वो क्या है नहीं, वो सवाल अभी तो इस पर चर्चा ही नहीं हुई ना कि कांग्रेस में क्यों हारे हैं, क्यों जीते हैं। और आपने कहा उस पर हर्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपने कहा कि कांग्रेस को सदमा लगा। इसमें सदमा क्या, कोई नई बात हुई है हारना?
तो क्या लगना चाहिए मतलब था? पहली बार कभी कोई हार जाता है अचानक, या लगता है कि नहीं इस बार तो हम कमाल मतलब कर अब देंगे। विपक्ष में बैठने की आदत सी हो गई है, अब तो आदत सी है मुझको विपक्ष यूं ही जीने की। हाँ, तो वही स्थिति है। एक खबर और, बात उत्तर प्रदेश की भी, जहां बिहार चुनाव नतीजों के बाद से ही इंडिया अलायंस में झगड़ा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने पहले अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस की कमान सौंपने की मांग की थी। अब मेहरोत्रा ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अलग से लड़ने की धमकी दे दी। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन महागठबंधन ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 26 रैलियां की और 20 से अधिक स्टार प्रचारक बना दिए। महाराष्ट्र में बीएमसी और नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। अगर महागठबंधन पर्याप्त सीट नहीं देता तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएमसी नगर निकाय चुनाव या जिला पंचायत चुनाव के लिए गठबंधन नहीं हुआ है, गठबंधन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। अब बताइए समीर जी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंडिया अलायंस है भी या नहीं है, अलाइनमेंट है भी या नहीं है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में झगड़ा शुरू हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये गठबंधन बना था 23 जून 2023 को पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है। तो मुझे लगता है ये वही है। और अभी रविदास जी कह रहे हैं, तो रविदास जी तो मुझे राजनीति के सूरदास नजर आते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो अखिलेश यादव के लिए जिक्र कर रहे हैं। भाई अभी तो ममता बनर्जी है, अभी तो चुनाव ममता बनर्जी के बंगाल में होने वाला है। अगर ममता बनर्जी 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी नेता बनकर उभरेगी। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में हरा रही है। अखिलेश यादव तो हार चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश के। अखिलेश यादव को 2027 में योगी आदित्यनाथ को चुनाव अगर हरा देते हैं तो अखिलेश यादव कह सकते हैं कि भाई मैं योगी जी को हराकर मुख्यमंत्री बनाऊं, अब इंडिया गठबंधन में 2029 में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दूंगा। तो अखिलेश यादव पहले अपने उत्तर प्रदेश जीतने की तैयारी करें, केंद्र का खाब बाद में देखें इंडिया गठबंधन को लीड करने का। अभी ममता बनर्जी 5 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी ही मुझे लग रहा है कि वो दावा करेगी चुनाव जीतने के बाद। अगर वो जीतती है तो, अगर वो चुनाव हार जाती है बंगाल का, जिसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है, तो ममता बनर्जी भी इस दौर से बाहर हो जाएगी। जाना है, लेकिन बहुत क्विक कमेंट हर्षवर्धन जी, क्या पर्याप्त है और क्या अपर्याप्त है इस इंडिया अलायंस के लिए? एक तो ब्रेक पे जाना है और ऐसा कठिन सवाल आपने पूछ दिया। देखिए, कुल मिला के ये है कि वहां कोई किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।